नहीं, वो गुंडे तुम नहीं? गुंडे मैंने ही किराए में बुलाए थे। एक माँ से उनके बच्चों को जोड़ के रखने का इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं सूझा। सही सोचा तुमने। मुझे माफ कर देना माँ, माफ कर देना। अरे साथ तो मैं कहीं जाऊं कोड़ी। अगले 7 दिन में तू महारानी के कोठे पे होगी। हर जुगत लगाऊंगा और तुझे लेके जरूर जाऊंगा। ये घर नहीं है तेरी जगह, तेरी जगह है वो महारानी का कोठा। कौआ चला हंस की चाल तो भी काला ही रहेगा। तू भी ना भूलिए, तू एक नचनिया है। इस घर में जिस काम के लिए आई है ना, काम खत्म, कैसा हजम, तू सड़क पे। कौन सी नई बात कही उसने? ये तो तू भी जानती है कि थारे इस घर से रिश्ता कोड़ी, फिर क्यों आग भर आई थारी? विधि, तुम तैयार होके क्यों नहीं आई? बताया तो था कल रात। हाँ, मैं भी आई। अच्छा रुको, अब तैयार बाद में हो जाना, पहले ये काम ज्यादा जरूरी है। आओ आओ। ये लकीर तुम्हारी वजह से मिट रही है विधि। अगर तुम नहीं होती ना तो ये घर 3 हिस्सों में बटा रहता। यहां पे भी 3 तरह के लड्डू हैं, कौन क्या खाएगा? हम तीनों खाएंगे, पर सबसे पहले हम माँ को खिलाएंगे। माँ, खुश रहो, खुश रहो। मकर संक्रांति हम सबके लिए बहुत शुभ हो। जाओ बेटा, अब अपनी अपनी पत्नियों को भी तिल के लड्डू खिला दो। जाओ। सच में विधि, आज मैं बहुत 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 खुश हूं। ये खुशी तुम्हारी वजह से आई है हमारे घर में। आज तुम मुझसे जो मांगोगी ना, जो कहोगी, मैं वो तुम्हें ला के दूंगा। तुम बस बोलो क्या चाहिए तुम्हें। आसमान नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा। उसके अलावा मैं भी तैयार होके आती हूँ। नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ। माँ के साथ मंदिर जाना है। जो दान करने के लिए कंबल लिए थे वो आ गए ना? हाँ,
अरे वीर जी, अच्छी चीज नहीं है। तो तुम भी मत पियो ना, मेरी खातिर। हाले से हम पास आ गए, सोचा न था टकरा गए। इस वक्त तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा पे हम तो तुम चली जाओगी ना मुझे छोड़ के? याद भी नहीं आएगी ना मेरी? पर मिल गए तकदीर से। याद कैसे नहीं आएगी वीर? पौआ नहीं चढ़ाया, फिर भी थारे को नजरों का धोखा हो रहा है। हाँ? हर जगह बेची दिखाई दे रही है थारे को। वो कहते हैं ना कि प्यार पे किसी का बस नहीं होता, जब होना होता है हो जाता है। तुम्हें भी हो गया मुझसे प्यार? तभी तो हर जगह तुम्हें बस मैं ही दिखाई दे रहा हूं। ना जी ना, कोमल कली दिल चुरावे है, दिल गवाए कोनी। कसम भवानी की, मारे को प्यार व्यार नहीं हो सकता, और बीजी से तो बिल्कुल भी नहीं। हे लक्ष्मी माता, मारे दिमाग को सही कर दो, वरना हमारा वो हाल हो जाएगा। दुविधा में दो गए, ना माया मिली ना राम। तू बस अपने 11 लाख के बारे में सोच। 11 लाख, 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 11 लाख। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? सवाल के जवाब में सवाल। इंटरेस्टिंग। तुम जहां मैं वहां, तुम जहां जहां जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। आप जिसके पीछे पीछे आना चाहते हैं, मैं वो नहीं हूं। मतलब अगर आपको पता चल जाए कि मैं वो हूं ही नहीं जो आप मुझे समझ रहे हैं, तो क्या हो तुम
तुम एक भली सी प्यारी सी लड़की हो जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। दिल रख दिया और अगर आपको पता चल जाए कि ना तो मैं भली हूँ और ना प्यारी, तो तब भी मुझे प्यार करेंगे? बिल्कुल, तुम जो हो, जैसी हो, मुझे बहुत प्यारी हो। तुम मेरे साथ हो, मेरी हो, मेरे लिए इतना काफी है। मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। क्या कर रही हो? ऐसे चद्दर के अंदर घुस के क्यों बैठी थी? और क्या बड़बड़ा रही थी? विधि, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या कर रही हो? अरे विधि, क्या कर रही हो? पागल हो गया? अरे तैयार क्यों नहीं अभी तक? ये सब क्या कर रही हो तुम? ये सब हाँ, मंदिर जाना है ना? हाँ। तैयार हो जाके। मैं तैयार होने जा रही हूँ बस। हाँ। इसे क्या हो गया? लो भाभी साहब, गाजर कस दी। आगे बोलो। आगे मैं देख लूंगी। आज मैं खाना बनाने वाली हूँ। वेद जी की पसंद की चीजें बनाऊंगी। पर उसके लिए सामान चाहिए। पर्ची बाहर रखी है, बाहर से ले आना। जी भाभी साहब। अरे हाँ दुलारी, मैं तो भूल ही गई। वेद जी के कपड़े बैग में हैं, हॉल में रखे हैं, ठीक है? वो इस्त्री वाले को दे देना। जी भाभी साहब। अरे हाँ दुलारी, वेद जी की दवाइयाँ भी खत्म हो रही है, तो वो दवा खाने से लेते आना। हाँ, पर्ची डाइनिंग टेबल पर रखी है। अरे दुलारी, हाँ भाभी साहब, मैं एक साथ सब याद करके बोल दो। वो बार बार मुड़ मुड़ के ना हमारी कमर में लचक आ जाएगी। नहीं अब कुछ नहीं। वैसे भाभी साहब, कितना प्यार करे हो ना आप वेद भाई साहब से। ऐसी बीवी किस्मत वाले को मिलती है। हाँ, मैं तो बस उनका ख्याल रख रही हूँ, अपना काम ही तो कर रही हूँ। दुलारी, जल्दी से बैंडेज लेकर आना। जल्दी ला, जल्दी ला। बैंडेज? क्यों? किस लिए? दिखाइए तो। कैसे हुआ ये? हाँ? शेविंग किट में से कुछ निकाल रहा था, रेजर खुला पड़ा था, इससे लग गया। जरा सा ही लगा है। मैं देख रही हूँ, आप अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं। अब तुम छोटी छोटी बात पे इतना ध्यान रखोगी ना, तो मैं जानबूझ के चोट लगा लूंगा। ला, हलवा चढ़ा के आ रही हूँ। धीमी आंच पे पकता रहेगा। आप चलिए ना, मैं बस 2 मिनट में आई। ठीक है, जल्दी आओ। ये लो जी। बस बेटा,
हर मकर संक्रांति को बहुएं अपनी सास को व्यायना देती है, पर इस साल में अपनी बहुओं से कुछ भी नहीं चाहूंगी। अच्छा, सिर्फ एक वचन चाहती हूँ, हाँ? कि मेरा परिवार हमेशा ऐसे ही जुड़ा रहे, कभी बिखरे नहीं। माची सा समझो, मारा वचन तो मैंने थारे को दे ही दिया, बाकी थे से आने हो। हाँ मम्मी जी, मैं भी प्रॉमिस करती हूँ। हाँ, मैं भी वचन देती हूँ। आज खाना तो बहुत अच्छा बना इमरती और दिव्या ने मिलकर। बड़ी भाभी तो रसोई में आई क्यों नहीं आज? सारा खाना तो विधि भाभी सा ने बनाया है। वो तो हम रसोई घर गए को नहीं, क्योंकि हमारे को तो विधि ने बोला कि भाभी साहब आज रसोई घर में मत जाओ, खाना मैं ही बनाऊंगी सबके वास्ते, तो मैं गई को नहीं। हाँ, और नहीं तो क्या, वरना हम भी हेल्प करते हैं, क्यों भाभी? और नहीं तो क्या। वैसे अच्छा ही हुआ कि आप लोग रसोई में नहीं गए, इतना टेस्टी खाना खाने को कैसे मिलता। मेरा मतलब तुम लोग इतना थक जाते हो, आप लोगों को रेस्ट करने का टाइम दे दिया विधि ने। थैंक यू विधि। अरे लखन भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनों के लिए खाना बनाया है, इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये लड़की तो खुद को परिवार का हिस्सा बनाती जा रही है। विधि, ये कोफ्ते में तुमने क्या डाला है? अलग ही स्वाद है। भैया, इसमें लौकी, गोभी और लगता है कुछ गले में तीखा अटक गया है। अरे वेद, पानी दो ना उसे। वेद, लगता है ना तुम्हें कोई याद कर रहा है। देवर सा, थारे को कौन याद कर रहा होगा? अरे भाभी, वो वेद का दोस्त है ना रोहित, बहुत दिनों से घर भी नहीं आया ना, मुझे लगता है वही याद कर रहा है। नहीं 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 नहीं, मारे को लगे वो दिल्ली वाला दोस्त याद कर रहा होगा थारे को, देवर सा। हाँ। अरे नहीं भाभी, मेरे ख्याल से वेद की कोई सहेली। सहेली नहीं, फायर बात। गलती से जुबान फिसल गई माजी साहब, सॉरी। विधि याद कर रही है। अरे कहा आप लोग दूर दूर के लोगों को याद कर रहे थे, कई बार पास बैठा इंसान भी बहुत याद करता है। हाँ, और वैसे भी विधि तो वेद की दीवानी है। वो तो गनीमत है कि वेद को दिन भर हिचकियां नहीं आती। विधि होने का नाटक करते करते ये पूरी तरह से खुद को विधि ही समझने लगी है। मुझे कुछ करना होगा, वरना ये पैसे की लालची लड़की घर की बहू बन जाएगी। जब सामने होता हो तो नजरें चुराती हो, और मन ही मन मुझे इतना याद करती हो कि मुझे हिचकी लग जाती है। माजरा क्या है? बस काम था। हौले से हम
पास आ गए। कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। क्या? सोचा दिखाता हूं। था टकरा गए।